इज इट क्लियर? यस सर। देखो हमारे पास तीन वेक्टर है, ए बार बी बार सी बार, और हमें कहा है प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ठीक है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, दैट इज ए बार प्लस बी बार इक्वल टू बी बार प्लस ए बार प्रूव करना है। एंड ए बार प्लस बी बार मतलब पहले ए और बी को मिला दो फिर उसे सी में ऐड करो, या पहले बी और सी को मिलाकर उसे ए में ऐड करो, ये सेम आना चाहिए। हमने वेक्टर एडिशन के रूल यूज किए और इसे सॉल्व किया। अब देखो और कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करते हैं, मतलब अपने को थोड़ा फील आ जाएगा। देखो हमें क्या दिया है, इफ सर लास्ट स्लाइड दिखाना ना। चलो जाए आगे। यस सर। हाँ, सो देखो आपको क्या कहा है, इफ अल्फा आई कैप प्लस 3j प्लस 5uk, ये ए बार की वैल्यू है, एंड बी बार इक्वल टू 2i कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस 3k, एंड आर बार इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप is addition of while is addition of a bar and b bar, then find value of alpha and beta। थोड़े समझदार लोग सिर्फ देखकर इसे सॉल्व कर लेंगे। कितनी आई अल्फा बीटा की वैल्यू? मेरी तो आ गई वैल्यू। बीटा आया है मेरा 1, अल्फा की वैल्यू आई है 2। सही है क्या? यस सर। देखो आर बार क्या है, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार करो, एक से एक ऐड करो, आर प्लस 2 सॉरी अल्फा प्लस 2i कैप 3 प्लस बीटा जे कैप प्लस 5 प्लस 3k कैप। बट आर बार की वैल्यू क्या है, 4i प्लस 4j प्लस 8k। इसका मतलब अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 4, 3 प्लस बीटा इक्वल टू 4, और ये 8 इक्वल टू 8 तो आने ही वाला है ना। सो बीटा की वैल्यू आ गई 1, अल्फा की वैल्यू आ गई 2। यही तो हम लोगों ने देखकर सॉल्व किया था। क्या सही है? ओके, अब एक और जबरदस्त चीज समझ लेते हैं। हाँ, इफ ए बार इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 2k एंड b इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 2k, फाइंड c बार
विच इज इक्वल टू 3a प्लस 5b। चलो कर लो सॉल्व, बताओ आंसर। क्या डायरेक्ट वैल्यू लिखू क्या? देखो 13 आए क्या, -9 जे कैप प्लस 16 के कैप आ रहा है क्या? देखो 3a बार मतलब क्या आएगा, 3i कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 2 जा 6 के कैप, ऐसे ही आएगा ना। 3 इंटू i प्लस 2j प्लस 2k, 3 इंटू 1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सिमिलरली 5b क्या आ जाएगा, 5 इंटू b की वैल्यू 2i -3j प्लस 2k, क्या आ जाएगा 10i -15j प्लस 10k। चलो दोनों की एडिशन कर लो, 3 + 10 13i प्लस 6 -15 -9 -9 10 जी। + 6 16k। क्या सही है क्या? देखो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ये करने के लिए ये कभी ना कभी किया होना ही चाहिए, ठीक है। सो विथ प्रैक्टिस आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, बट उसके लिए ये बेसिक स्टेप भी पक्की होनी चाहिए, कैलकुलेशन की आदत चाहिए। ओके, यहां से आगे जाते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। मैं एंड में सभी स्लाइड दिखाऊंगा, डोंट वरी। ए बार इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। 2a बार क्या रहेगा, बोलो 2a बार क्या रहेगा? 4i 4i 6j 6j 8K प्लस 8K। ओके। क्या इसको मैं b बार कह सकता हूँ? क्या आप मुझे ए बार एंड बी बार का कुछ रिलेशन बता सकते हो क्या, या उसके बारे में कुछ? सो देखो इंटरेस्टिंग चीज है। क्या मैं इसे ग्राफ पर प्लॉट कर सकता हूँ? ये मेरा कोई एक वेक्टर रहेगा ए बार। क्या आप मुझे इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? हमने देखा है ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 2,3 2,3,3,4। क्या 4। सही है? यस सर। ओके, क्या आप मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओगे? 4,6,8। 4,6,8। ओके, पर बी मतलब 2 टाइम्स ए बार है, मतलब ये अगर ए बार है 2 टाइम्स ए बार, मतलब ये ऐसा होगा, और ये मेरा बी पॉइंट रहेगा। आपको ध्यान में आ रहा है सर? इसको अगर आप बी बार कह रहे हो तो ए बार एंड बी बार आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या सही है क्या? सिंपल है ना। देखो
ये अगर मेरा 2 है, ये y डायरेक्शन का 3 होगा और z डायरेक्शन का 4 होगा, तो ये कोई तो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये b बार ये 2 टाइम्स ऑफ a बार है, मतलब सभी को 2 टाइम्स बढ़ा दिया आपने। ये ऐसा इसका 2 टाइम्स बड़ा रहेगा। टेक मिनट। ऐसा नहीं बढ़ रहा है, ये इसके प्रोपोर्शनल रहेगा, ये 2 टाइम्स रहेगा, ये दो ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनल रहेंगे। क्या सही है क्या? इसका मतलब ऐसा होगा, if if a bar and b bar are parallel to each other, then देखो ए एक्स अपॉन बी एक्स का रेशो देखो क्या आ रहा है, ए एक्स बी एक्स 2/4, ए वाई अपॉन बी वाई का रेशो 3/6 एंड ए जेड अपॉन बी जेड का रेशो क्या आ रहा है? सर ये 4/8 है। सो ये सभी रेशोज 1:2, 1:2, 1:2 है। देयरफॉर ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड, ये इक्वल रहेंगे कब? इफ ए बार इज पैरेलल टू बी बार। क्या ध्यान में आया क्या? अगर ए बार और बी बार एक दूसरे को पैरेलल है तो उसके एक्स कंपोनेंट का रेशो, उनके वाई कंपोनेंट का रेशो एंड जेड कंपोनेंट का रेशो इक्वल रहेगा। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तभी भी हम इसको प्रूव करने वाले हैं। क्या ध्यान में आया? ये एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो उनके लिए ax अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्या सही है? यस सर। ओके, अगर ये सही है तो इससे और थोड़ा सा आगे जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आज हमें समझना है। देखो, हमने देखा वी कैन ऐड टू वेक्टर्स ग्राफिकली। दूसरा, we can add two vectors analytically। ठीक है, मतलब अगर उनके कंपोनेंट्स पता है तो। ग्राफिकली कैसे ऐड कर सकते हैं?
अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता है तो। ठीक है, अब कैन वी ऐड टू वेक्टर्स analytically if magnitude and direction is known? क्या कर सकते हैं, क्या बताओ? इस प्रकार से दो वेक्टर्स अगर आपको पता है जिनके बीच का एंगल ऐसा कुछ तो थीटा दिया है, क्या आप इनको कंपोनेंट्स पता नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है ये भी पता नहीं है, क्या आप इनको ऐड कर सकते हो क्या? सो देखो, आप कहोगे सर हाँ ऐड कर सकते हैं, कोई तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। फिर एक एंगल हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, फिर इसके कंपोनेंट ले लो। ठीक है, इसके भी कंपोनेंट ले लो, एक्स डायरेक्शन का एंड वाई डायरेक्शन का। सही है, ये नीचे वाला आएगा, और फिर कंपोनेंट को ऐड करो, फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो सकती है पर इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। क्या सही है? अरे हाँ या ना? सर समझ लो। ओके, इनको कैसे ऐड करोगे बताओ, कैसे ऐड करोगे इनको? बोलो। आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ग्राफिकली पता है, हेड एंड टेल मेथड, आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकली ए एक्स में बी एक्स मिलाओ, ए वाई में बी वाई मिलाओ, ए जेड में बी जेड मिलाओ। अब कैसे एडिशन करोगे इसकी? एक पार्ट है, आप इसके कंपोनेंट ले सकते हो। ये जो ए बार है, ये ए बार को आप दो वेक्टर की एडिशन कंसीडर करोगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ले लिया ए का। देखो अभी तक हम ये ऐसा लिख रहे थे ना, ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। ये दूसरा ले लो, ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। यहाँ पर इस ऊपर वाले को कहा आपने ए एक्स, इसको कहा ए वाई, इसको कहा बी वाई, इसको कहा बी, ये आ गया बी एक्स। इनकी वैल्यू आप निकाल लोगे। ए वाई विल बी ए टाइम्स कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए एक्स विल बी ए टाइम्स कॉस अल्फा, बी एक्स विल बी बी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, बी वाई विल बी बी टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। फिर उनको सॉल्व करोगे, फिर आप ऐड करोगे। ठीक है, दिस इज लाइक बहुत बढ़िया एप्पल का अचार बनाकर खाओ, वो ऑलरेडी इतना टेस्टी है, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करके उसकी लाइफ खराब कर रहे हो? ठीक है, इसको सॉल्व करने का, इनको ऐड करने का ये तरीका है, बट ये काफी लंबा है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर सर इनको ऐड कैसे करना? अगर ऐसे दो वेक्टर्स दे दिए, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 15 न्यूटन का, एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाकर एक्ट कर रहे, कैसे निकालोगे? ये सिचुएशन हो सकती है,
बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है। 5 न्यूटन 15 न्यूटन एंगल इज थीटा, और अब आपको इनको ऐड करना है। हाँ सर, ये तो बड़ा मतलब ऐड तो करना पड़ेगा, मुश्किल काम हो गया। सो देखो इसको कैसे ऐड करना। हम क्या कहते हैं, चलो ये दो वेक्टर्स है ना आपके P और Q, ए बी लेते हैं और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको लेकर पहले पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है क्या यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लग सकता है क्या? इन दोनों के कॉमन एंड के साथ जो वेक्टर आप निकालोगे, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग एडिशन ऑफ these two vectors because these two are adjacent sides of parallelogram. So R bar will be your A bar plus B bar. अब इसकी वैल्यू हमें, ये तो सर ग्राफिकली हो गया, हमें तो इसको एनालिटिकली सॉल्व करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, इस R बार को यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया इस लाइन के ऊपर। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये बी बार है तो ये बी बार की अपोजिट साइड है, तो आई कैन राइट इसे बी बार। ये ए बार है तो ये ए बार की अपोजिट साइन है, आई कैन राइट दिस एज ए बार। ये आर लिखा है ना, पी क्यू के फॉर्मेट में ही लिखते हैं, मजा आएगा। ये पी बार है तो इसको भी मैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये क्यू है तो इसको भी मैं क्यू बार कह रहा हूं। ठीक है, अब ये पी और आर के बीच का एंगल अल्फा लेते हैं, क्यू और आर के बीच का एंगल बीटा लेते हैं, और इन पूरे के बीच का एंगल तो आपको पता ही है, दैट इज एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो हमें सिर्फ दो ही चीजें पता है, कौन सी चीजें पता है? मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार, एंड एंगल बिटवीन देम थीटा। सो आपको इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है आर बार। नॉट ओनली दैट, इस आर बार ने पी के साथ कितना एंगल बनाया है और क्यू के साथ कितना एंगल बनाया है ये भी निकालना है। हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऐसी कर दी कि ये पी बार से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस आर के एंड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसको अभी लेबलिंग कर लेते हैं। ये ओरिजिन है तो इसे पॉइंट को पकड़ेंगे P, इसको पकड़ेंगे Q, इसको पकड़ेंगे R। ये मेरा परपेंडिकुलर है N और ये मेरा परपेंडिकुलर है M। सो देखो एक चीज आप पक्के से कर सकते हो, यू कैन राइट इन ट्रायंगल ONR, ONR
OR स्क्वेयर इक्वल टू ON का स्क्वेयर प्लस RN का स्क्वेयर। क्या सही है क्या? Yes, sir. ओके, बट OR का मैग्नीट्यूड कितना है? R स्क्वेयर। ON कितना है सर? OP plus PN. बहुत बढ़िया। RN कितना है? सो RN को लिखना पड़ेगा कितना है। सो देखो, OP की वैल्यू पता है आपको। अब देखो, अगर ये एंगल पूरा थीटा है, इसको मैंने अल्फा माना है, तो क्या ये भी अल्फा रहेगा क्या? कहा गया अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा रहेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये बीटा है तो क्या ये भी एंगल बीटा रहेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा रहेगा क्या? ये Yes, क्यू sir. बार है, ये भी क्यू बार है। क्या सही है? देख लो ठीक से। ये अल्फा तो ये अल्फा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये बीटा तो ये बीटा, अल्टरनेट एंगल्स, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल थी, सही है। सो पीएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, या पीएन लिखने की जगह मैं ऐसा कहूंगा, बट इन ट्रायंगल PNR, राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? देखो सर, cos theta is adjacent upon hypotenuse, that is Pn upon hypotenuse है PR। ये आपको देने वाला है Pn इक्वल टू, PR का मैग्नीट्यूड पता है क्या सर? PR मतलब Q है, Q का मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं, ये सर Q उसका मैग्नीट्यूड है इनटू cos थीटा। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या? अपोजिट Rn अपॉन PR। सो Rn की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q टाइम्स साइन। Sin theta. सो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? R स्क्वेयर इक्वल टू OP की वैल्यू O टू P, सर ये P वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा P, प्लस PN की वैल्यू अभी निकाली Q cos थीटा, प्लस RN का स्क्वायर मतलब Q sin थीटा का होल स्क्वायर। सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आने वाला है P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है? कुछ कॉमन निकल रहा है? P का मैग्नीट्यूड आपको पता है, Q का मैग्नीट्यूड आपको पता है, दोनों के बीच का एंगल आपको पता है थीटा, आपको ये सभी चीजें पता है, आपने R का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकाल लिया, यही तो काम करना था। क्या आई क्या बात ध्यान में? अरे हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. कुछ लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है सर, वो ये सर कैसे गड़बड़ हो गई? हाँ सर 2PQ कसं आलं इकडे? हाँ, A प्लस बी चा स्क्वेअर,
ए स्क्वेयर प्लस 2ab cos 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वेयर, यहाँ का कॉस स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रहा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू आती है 1। आई क्या बात ध्यान में? ये a प्लस बी का एक्सपांशन है ना, ए स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वेयर, सही है? हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ हाँ। चलो, पर सर ये डायग्राम में और दो चीजें दिख रही है जो हमें पता नहीं है। बाय द वे, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम बहुत जगह पर अलग अलग फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा है ना, इसलिए इसे कहते हैं लॉज ऑफ कोसाइंस। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इस डायग्राम के साथ खेलता हूं। क्या मैं यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या इस ट्रायंगल में ओ पी एम में? या देखो, मैं ऐसा कहता हूँ, क्या मैं पीएम को लिख सकता हूँ क्या, पीएम की वैल्यू? ये अल्फा की अपोजिट साइड है। देखो, मैं डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ दूसरे स्लाइड पर, मतलब काम आसान हो जाएगा। बड़ा सिंपल काम है। ये हमारा था P, ये P को पैरेलल दूसरी अपोजिट वाली साइड, ये है मेरा Q, तो ये भी रहेगा Q। ये इनका रिजल्टेंट R, ऐसे हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। एक इसको एक्सटेंड कर दिया था, दूसरा यहां से, सही है ना? नाव ठेवले होते यांना ओ, ये था, क्या है ये, पी क्यू आर एन एम, दिस इज पी क्यू आर एम एन, ये परपेंडिकुलर से, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल थीटा है। ये बीटा है तो ये भी बीटा रहेगा। सो अब देखो, मैं पीएन को, पीएन देखो, ये पीएन जो है ना, ये दो ट्रायंगल का पार्ट है। अल्फा के भी अपोजिट है और इधर बीटा के भी अपोजिट है, सही है? सो मैं पीएन को लिखूंगा, अपोजिट वाली साइन, अपोजिट वाली साइड साइन वाली होती है, ओपी दैट इज पी टाइम्स साइन अल्फा एंड pn इक्वल टू q टाइम्स साइन बीटा। कैसे आया तो लगे तो देख लो, इन ट्रायंगल ओ एन पी साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? सर साइन अल्फा मतलब अपोजिट वाली साइड, एन पी अपॉन हाइपोटेनियस ओ पी, बट ओपी की वैल्यू क्या है पी, ओ क्यू की वैल्यू क्या है क्यू, तो ये भी वैल्यू क्यू हो जाएगी। सो एनपी हो गया पी साइन अल्फा, ठीक है, पीएन। ठीक है, वैसे इन ट्रायंगल
NPR साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? अपोजिट वाली साइड PN, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस ये PR रहेगी, बट PR मतलब Q है, सो PN इक्वल टू Q साइन बीटा। क्या सही है क्या सर? डायरेक्ट मत लिखो, हमारे लिए बाउंसर रहता है। देयरफॉर PN दोनों साइड की LHS सेम है तो RHS सेम रहेगी, तो P साइन अल्फा इक्वल टू Q साइन बीटा। इसका मतलब हो गया P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू Q अपॉन साइन अल्फा, रिलेशन 1। अब ऐसा ही वी विल टॉक अबाउट दो डिफरेंट ट्रायंगल्स। कौन से सर दो डिफरेंट? एक ये बड़ा वाला, और दूसरा ये छोटा वाला। ठीक है, देखो इन एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ORM साइन अल्फा इक्वल टू अपोजिट साइड RM अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाली ये R। ठीक है ना? OR, therefore RM इक्वल टू R साइन अल्फा। वैसे ही इन ट्रायंगल PMR साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा अपोजिट RM PR. अपॉन हाइपोटेनियस PR। ये हो जाएगा RM इक्वल टू PR मतलब R साइन थीटा। LHS सेम है तो RHS सेम रहेगी। यू विल राइट R साइन अल्फा इक्वल टू R साइन थीटा, सॉरी PR मतलब Q है रे, सही है ना? PR मतलब Q है, गड़बड़ मत करो हाँ। सो यह आ जाएगा R अपॉन साइन थीटा इक्वल टू Q अपॉन साइन अल्फा। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या फ्रॉम 1 and 2? सर RHS सेम है Q अपॉन साइन अल्फा, मतलब LHS सेम होनी चाहिए। इसका मतलब R अपॉन साइन थीटा इक्वल टू P upon sin beta. इक्वल टू जादू हो गई। क्या जादू हो गई? क्या R का मैग्नीट्यूड आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है? ये R का मैग्नीट्यूड P Q और थीटा तो आपको वैसे भी पता है। R का मैग्नीट्यूड पता है, थीटा आपको पता है, मतलब आपको ये रेशो पता है। आपको P भी पता है, आपको Q भी पता है। सो इन दोनों के बारे में बात करोगे, एक पता है, दो पता है, तीन पता है, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। या इनके बारे में अगर बात करते हो, R पता है, थीटा पता है, Q पता है, तो साइन अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या सही है क्या? सो आपको पता चल जाएगा इस रिजल्टेंट ने P के साथ कितना एंगल बनाया है और Q के साथ कितना एंगल बनाया है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर साइंस इन्वॉल्व है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ साइंस। अब इसे याद रखने का सिंपल तरीका है, किसके नीचे कौन सा एंगल है। देखो थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है थीटा? P एंड Q, तो P एंड Q छोड़ के R ऊपर है। बीटा इज एंगल बिटवीन, बीटा देख लो
Q और R के बीच का एंगल है, Q एंड R को छोड़कर जो है P वो ऊपर है. अल्फा इज एंगल बिटवीन सर P एंड R. सो P एंड R छोड़कर जो बचा है Q वो ऊपर है. सो ऊपर का वेक्टर वो छोड़कर बचे हुए दो वेक्टर के बीच का एंगल नीचे है. ऊपर का वेक्टर वो छोड़कर जो दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल नीचे है. ऊपर का वेक्टर वो छोड़कर बाकी दो है उनके बीच का एंगल नीचे है. क्या रहेगा क्या ध्यान में? बिना डायग्राम के आप अब दो वेक्टर्स अगर आपको उनका मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है तो आप आराम से उनका रिजल्टेंट एज वेल एज डायरेक्शन निकाल सकते हो. इस पूरे झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं रहेगी. इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir. हाँ, चलो